स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। आज का ये जो वीडियो है, जब ये आप सुनेंगे देखेंगे इसके बारे में, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये अजीब लग सकता है, पहली बात। और दूसरी चीज़, जब आप ये वीडियो पूरा सुन लेंगे तो उसके बाद आपके अंदर ये सवाल ज़रूर खड़ा होगा कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है, क्या ऐसा वाकई में हुआ है। काफ़ी सारे लोग आप में से हॉन्टेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इन पर यकीन नहीं करते होंगे, विश्वास नहीं करते होंगे। लेकिन आज का ये जो केस जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, ये हाल ही में जो केस हुआ है, डैन रिवेरा डेथ केस, उसके ऊपर वीडियो होगा हमारा। और ये जो केस है डैन रिवेरा डेथ केस, एक ऐसा केस है जिसमें पुलिस भी, जो ऑफिसर्स इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उन लोगों ने भी एक ऐसे ही पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट को एक एंगल बना के रखा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि ये भी इस डेथ का कॉज हो सकता है। तो एक ऐसा केस होने वाला है जिसपे पुलिस ने भी एक तरह से अपने साइन किए हैं, कहा है कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, एक एंगल ये भी है। हुआ क्या है कि 13 जुलाई 2025 को एक सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवेरा, उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में अपने होटल के एक रूम में डेथ हो गई। रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मौत होती है। लेकिन सवाल तब खड़े होना शुरू होते हैं जब मीडिया में और सबके सामने बातें आनी शुरू हुई कि उस समय पर डैन रिवेरा जो हैं, वो इन दिनों वर्ल्ड फेमस एक पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट एनाबेल के साथ, उस डॉल के साथ, जिसको कहा जाता है कि वो शापित है, हॉन्टेड कहा जाता है, उस डॉल के साथ अपने सारे शोज़ कर रहे थे। ऐसे शोज़ जिनके हज़ारों टिकट लगातार बिक रहे थे, हाउसफुल जा रहे थे शोज़। ऐसी परिस्थितियों में ये जो पूरा सवाल है वो तब आके खड़ा हो जाता है कि आखिर क्या एनाबेल का डैन रिवेरा की डेथ से कोई संपर्क है। तो इसके बारे में आज आपको पूरा ये डिटेल में केस बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको पहले से बता दिया जाए कि यहाँ पे कोई भी ऐसी जो भ्रांतियाँ होती हैं या जो भी अंधविश्वास होता है, उस पर कभी भी आपको भरोसा नहीं करना है। जो भी पुलिस की स्टेटमेंट में बताया गया है, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, सिर्फ उस पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। डिटेल में आपको एक केस बताएंगे, क्योंकि डैन रिवेरा एक बहुत ही सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, एक वेटरन आर्मी पर्सनल थे, और उनकी यहाँ पर डेथ हुई है। तो इस केस के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। क्या असल में वो डॉल जो थी वो उस समय उस कमरे में उनके साथ में थी, उनके पास थी, जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। क्या पुलिस ने इसके बारे में कहा है, क्राइम सीन जो था, या फिर कहा जाए कि जो स्पॉट था जहाँ पे वो होटल रूम में मिले हैं, उस समय पर पुलिस ने क्या देखा, सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। और साथ ही हिस्ट्री पता चलेगी इस डॉल के बारे में कि आखिर क्यों इसे शापित कहा जाता है। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 2025 जुलाई के महीने से। पेंसिल्वेनिया के गेट्सबर्ग में एक फॉर्मर आर्मी पर्सनल थे जिनका पेशा हो चुका था कि वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन चुके हैं। 54 साल के डैन रिवेरा। डैन पहले आर्मी में सर्व कर चुके थे। इस समय पर वो उन्हें 10 साल हो चुके थे इस फील्ड में, तो इसलिए उन्हें सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर कहा जाता था। डैन इस समय पर एक टूर था जिसको ऑपरेट कर रहे थे, उसको ऑर्गेनाइज, उसको होस्ट भी वही करते थे। नाम था इस टूर का डेविल्स ऑन द रन। ये जो टूर था दरअसल न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च NESPR, ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और डैन जो थे वो बहुत ही सालों पहले से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए थे। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था एड एंड लॉरेन ने। दोनों ही बहुत ही सीनियर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर माने जाते थे अपने ज़माने के। तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, और उसी के तहत यहाँ पे ये जो NESPR था, इसने इस टूर को ऑर्गेनाइज कराया था, डेविल्स ऑन द रन। इसकी पूरी कमान जो थी वो संभाल रहे थे डैन रिवेरा। करीबन बताते हैं कि इसी महीने के 11 और 13 जुलाई के बीच में करीबन 3 शोज़ थे उनके अलग अलग जगह। जो 12 जुलाई को उनका शो हुआ वो हुआ सोल्जर्स नेशनल ऑर्फनेज में। एक बहुत ही शानदार शो भी था, क्योंकि जितने भी टिकट्स थे उसके बताया गया कि हाउसफुल हो चुका था, पूरी तरह से कम्प्लीटली सोल्ड आउट था। 1260 टिकट जो थे वो बिक चुके थे इस पूरे शो के। काफ़ी लोग देखने के लिए आते थे। अब डैन क्योंकि सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर थे NESPR के, 12 जुलाई को वो इस शो को लीड कर रहे थे, और इस शो में उन्होंने लोगों को बताया एक हॉन्टेड ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि उस समय पर उनके साथ में था। ये ऑब्जेक्ट था एनाबेल। आप में से काफ़ी लोगों ने मूवीज़ देखी होंगी, हॉलीवुड में भी मूवीज़ कई सारी बनी हुई हैं, और काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस है ये जो डॉल है एनाबेल। तो एनाबेल जो है उसके साथ में वो ये पूरे शो कर रहे थे। और इस तरह के काफ़ी सारे और भी जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हॉन्टेड पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट रहते हैं, इन सब को लेकर वो यहाँ पे जाया करते थे। एनाबेल के बारे में उन्होंने उस शो के अंदर, ये जो सोल्ड आउट रहा, उसमें उन्होंने पूरी तरह से बताया कि कैसे हमने इसको यहाँ बाहर निकाला है, वो जो म्यूज़ियम है जहाँ पे इसको रखा गया था वहाँ से। उसके बाद उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हम अभी लेते हैं। एनाबेल की हिस्ट्री के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो हमने एक सेफ़ है जिसमें इसको अब रखा जाता है, उसे
होली वाटर से पूरी तरह से प्यूरिफाई किया हुआ है। उसके बाहर जो होली ट्रिनिटी के सिंबल है वो 3 ऐसे क्रॉसेज हैं वो लगाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो प्रिकॉशंस है वो हम इसके साथ लेते हैं जब भी ट्रैवल करते हैं एनाबेल के साथ। सारी चीज़ें वो बता रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि हम ये सब इसलिए करते हैं जिससे कि जो भी शापित या डेमोनिक पावर्स हैं इस डॉल के आसपास, या कहा जाता है कि वो इसके अंदर हैं, तो वो इससे दूर हो जाएं, इससे दूर चली जाए, इसलिए हम ये सब चीज़ें करते हैं। इस टूर के दौरान उन्होंने ऑडियंस को एनाबेल की कंट्रोवर्शियल जो इतिहास रहा है, उसकी जो पूरी हिस्ट्री रही है, कितने सारे इंसिडेंट हुए, उन सब के बारे में भी बताया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो रूमर्स आजकल फैल रहे हैं कि लुसियाना में जब एक शो था हमारा तो वहाँ से एनाबेल जो थी वो गायब हो गई थी, कई लोगों ने इस तरह के रूमर्स फैलाए, तो इसके बारे में भी उन्होंने खंडन करते हुए बातचीत की। ये दरअसल रूमर्स जो थे वो मई 2025 में फैलाए गए थे, करीबन 2 महीने पहले। उसमें कहा गया था कि लुसियाना में एक टूर के दौरान एनाबेल दिखाई नहीं दी विजिटर्स को, लोगों को, और ये बताया गया कि वहाँ पे अचानक एक आग लग गई थी और वो वहाँ से गायब हो गई थी। ये इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। इनका खंडन करते हुए मई के महीने में भी डैन रिवेरा ऐसे शख्स थे जो अलग से एक वीडियो उन्होंने इस पर बनाया। वो ये जो म्यूज़ियम था वॉरेन ऑकल्ट म्यूज़ियम, यहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने उस सेफ़ के अंदर जहाँ पे एनाबेल को रखा गया था उसका बाकायदा पूरा वीडियो बनाया और कहा उस वीडियो के अंदर कि ये जो वुडन केस है यहाँ पे एनाबेल है, उन्होंने कंफर्म किया वो यहीं पे है, कहीं और नहीं गई है, एनाबेल मिसिंग नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने उस वीडियो में कही थी और ये वीडियो बाद में वायरल भी हुआ। लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की, डैन की प्रशंसा काफ़ी ज़्यादा की कि वो जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, जो भी लोग अफवाहें फैलाते हैं इस तरह की पैरानॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को लेकर, तो उसके ऊपर वो उसका हमेशा विरोध करने के लिए सामने आ जाते हैं और बताते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं। ये सारी चीज़ें डैन के साथ जुड़ी थी। डैन को इसलिए भी बहुत ज़्यादा माना जाता था क्योंकि वो जिनसे उन्होंने ये सब सीखा था, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सीखी थी, एडन लॉरेन, जो कि ये जो NESPR पूरी ऑर्गेनाइजेशन थी उसके फाउंडर्स थे, उनकी जो परंपरा थी, जो उनकी जनरेशन थी, उसकी लेगेसी जो थी, उसको भी लोगों को उसके साथ जोड़ते थे, उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा बताते थे। तो ये खैर सारी चीज़ें थी जो उस पूरे शो के दौरान हुई 12 जुलाई 2025 को। डैन इस शो से अपने होटल के रूम में वापस आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले अब बात हमें करनी पड़ेगी इस डॉल के बारे में, जिसकी हिस्ट्री के बारे में डैन इतना ज़्यादा लोगों को बताते थे। तो आखिर ये क्या हिस्ट्री थी जो वो बताया करते थे और आखिर क्या इंसिडेंट्स थे जो इस डॉल के साथ में एनाबेल के साथ जुड़े थे। तो एनाबेल की शुरुआत होती है 1968 से। दरअसल एनाबेल के बारे में आपको बता दें कि एक ऑर्डिनरी रेगडी एन जो कैटेगरी डॉल्स होती हैं, सारी डॉल वैसी दिखती हैं, तो एनाबेल उसी कैटेगरी की, उसी एक तरीके की डॉल है, एक गुड़िया है। तो एनाबेल जो है 1968 में उसकी शुरुआत हुई यूएस के कनेटिकट से। कनेटिकट में एक नर्सिंग स्टूडेंट थी डोना, तो उनकी मदर ने उन्हें एक गिफ्ट दिया और ये जो गिफ्ट था जब उन्होंने खोला तो उसमें से ये एनाबेल जो एक डॉल थी वो यहाँ पे निकली। अब डोना जो थी वो एक दरअसल नर्सिंग स्टूडेंट थी, उसके साथ में जो उसकी रूममेट रहती थी उस रूम में, इन दोनों ने इस डॉल को जब अपने साथ में रखा और जल्दी उन्होंने इसकी जब एक्टिविटीज़ को देखना शुरू किया तो उन्हें समझ में आया कि ये अपनी पोजीशंस को चेंज कर रही है। उन्होंने ये देखा कि घर में ये डॉल जो है वो उनके रूम में मूव करती है, कभी ये सोफ़े पर पाई जाती है, कभी उसको बेड पर रखो तो वो सोफ़े पर टेबल पर पहुंच जाती है, कभी बेड पर अपने आप आ जाती है, और कभी कमरे के अलग अलग कोनों में यहाँ पे देखी जाती है। साथ में इन लोगों ने एक और चीज़ नोटिस करनी शुरू की कि पार्चमेंट पेपर्स पर, यह अजीब बात थी कि घर के अंदर पार्चमेंट पेपर्स पर हेल्प मी लिखा हुआ था। कई सारे ऐसे पेपर्स मिलते थे अचानक से, और सबसे बड़ी अजीब चीज़ ये थी कि चलो कोई प्रैंक कर रहा हो या कोई चीज़ हो, लेकिन ये जो इनके घर के अंदर पार्चमेंट पेपर वो अवेलेबल ही नहीं था। तो आखिर ये कहाँ से आ रहे थे इस तरह के नोट, अलग अलग जगह घर पे मिला करते थे। ये सब चीज़ें देखते हुए इन दोनों नर्सेज ने, डोना ने, उसकी फ्रेंड ने, दोस्त ने, एक प्रीस्ट से बातचीत की, चर्च के एक पादरी से बातचीत की, और उसने उन्हें बताया, जब उनसे बातचीत हुई तो उसने कहा कि ये जो डॉल है आपकी, इसके अंदर दरअसल एक 6 साल की लड़की है जिसका नाम है एनाबेल हिगिंस, उसकी स्पिरिट है, यानी उसकी आत्मा है, जो शायद किसी कार एक्सीडेंट में मारी गई थी। ये चीज़ें जब सामने आती हैं तो इन्हें पता चल गया था कि ये जो डॉल है वो नॉर्मल तो नहीं है, बिल्कुल भी ऑर्डिनरी डॉल तो नहीं है। लेकिन इसके बाद जब ये केस पहुंचा एडन लॉरेन के पास, एडन लॉरेन वही जो कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को NESPR जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसके फाउंडर्स थे, उनके पास जब ये केस पहुंचा, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे क्योंकि यूएस में काफ़ी लोग उन्हें जानते थे और एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित ये डॉल होने लगी थी। एडन लॉरेन जब यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने जब इसकी तहकीकात की, जब इस केस में इन्वॉल्व हुए, तो उनका कहना था कि दरअसल ये कोई भी बच्ची की स्पिरिट नहीं है, बल्कि एक डेमोनिक स्पिरिट है,
एक डेमोनिक एंटिटी है, यानी एक शैतानी एंटिटी है जिसने इस डॉल को घेर रखा है और वो इसी डॉल के थ्रू अपने बाकी लोगों को आसपास के मैनिपुलेट करती है। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। वॉरेन ने ये भी बताया, यानी कि जो एडन लॉरेन थे, उन्होंने ये भी बताया कि जो डॉल है वो नर्सेस के अपार्टमेंट से अब उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो एडन लॉरेन ने इसके बाद इन नर्सेस के पास से, इनके अपार्टमेंट से इस डॉल को रिमूव करके अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। अब ये कहाँ ले जाने वाले थे इसको? दरअसल एडन लॉरेन का एक म्यूज़ियम था, एक ऐसा म्यूज़ियम जिसे वॉरेन ऑकल्ट म्यूज़ियम कहा जाता था, कनेटिकट में ही वो बेस था। और वहाँ पे ऐसे कई सारे जो मिस्टीरियस या पैरानॉर्मल हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स थे, ऐसे डॉल्स थी, ऐसे टेडीज़ थे, जोकर्स थे, इन सबको रखा करते थे। तो इनका एक इन्होंने म्यूज़ियम बना के रखा था और वहाँ पे पूरी तरह से उनको उस पूरे शेल्फ में प्योर करके होली वाटर छिड़क के तो ये सब रखा जाता था। इन्होंने यही निर्णय लिया कि एनाबेल को भी यहाँ पे, इस डॉल को यहाँ पे ले जाया जाएगा अपने म्यूज़ियम में। अब बताया जाता है कि जब ये यहाँ पे निकले हैं अपने म्यूज़ियम के ले जाने के लिए इन नर्सेस के अपार्टमेंट से, उस बीच में इन लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ गलत इनके साथ हो सकता है जब ये हाईवे पर कार में होंगे। तो निकलते वक्त इन्होंने हाईवे ना लेते हुए एक ऐसा रास्ता चुना था जो बैक रोड बताई जाती है, कि बैक रोड यानी एक छोटा रास्ता था, कच्चा रास्ता था, लेकिन वहाँ से ये था कि कोई भी गाड़ी ज़्यादा नहीं आएगी, तो ऐसा ना हो कि कहीं से कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ अनहोनी हो जाए, कोई मिस हैपनिंग हो जाए। तो इस वजह से इन्होंने एक बैक रोड को चुना। लेकिन फिर भी इसके बावजूद ये बताते हैं कि उनकी कार के ब्रेक्स जो थे वो लगातार बार बार फेल होने लगे थे। कार के ब्रेक फेल होना शुरू होते हैं। लॉरेन जो थी, बाद में उन्होंने अपनी जो हिस्ट्री लिखी हुई है पूरे म्यूज़ियम की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जब हम लगातार चल रहे थे तो एड जो था, एड कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर गाड़ी को चलाया कैसे जाए। सडनली ब्रेक लगाने का जब टाइम आता था तो ब्रेक लग नहीं रहे थे। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एड ने गाड़ी को रोका, होली वाटर को निकाला। उसके बाद में जब वो छिड़का गया तब जाके ये देखा गया कि ये जो डेमोनिक पावर्स थी डॉल की वो शांत हुई हैं। उसके बाद में ही ये जो कंट्रोल आया गाड़ी के ऊपर वापस उनका, और तब वो जाके आगे बढ़े हैं। ये सारी चीज़ें इस डॉल के साथ बताई गई। फाइनली जहाँ से जाके जो कनेटिकट में इनका ऑकल्ट म्यूज़ियम था वहाँ पे उस डॉल को रखा गया। इसके बारे में ये कहा गया कि एक ग्लास का बड़ा सा केस था जिसमें उसको लॉक किया गया, लेकिन उससे पहले उसको पूरी तरह से क्रॉसेस उसके आगे पीछे सब जगह लगाए गए, उसको होली वाटर से प्योर किया गया और फाइनली तब जाके डेमोनिक पावर्स जब थोड़ी कम हुई तब उस डॉल को अंदर डाला गया, उसको लॉक कर दिया गया। ये सारी चीज़ें थी और यहीं से एनाबेल जो थी उसको अब लोग देखने के लिए इस म्यूज़ियम में आने लगे थे। जब लोग इसको देखने के लिए म्यूज़ियम में आए तब भी कई सारी एक्टिविटीज़, कई सारी ऐसी घटनाएं, इंसिडेंट जो थे वो आज भी लोग उसके बारे में बातें करते हैं और वो यहीं से निकले। एक दफ़ा की बात बताई जाती है कि एनाबेल जब इस म्यूज़ियम में पहुंच चुकी थी, वहाँ पे उसको रखा गया था अंदर, तो एक प्रीस्ट थे चर्च के, वो यहाँ पे सामने आते हैं इसको देखने के लिए। और जब वो इसको देख रहे थे उस दौरान उन्होंने इस डॉल का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाते हुए वो हंसने लगते हैं, उसके आगे पीछे इधर उधर देखते हैं चीज़ों को पूरे बॉक्स के कि क्या आप लोगों ने कर रखा है। लेकिन सामने ये आता है कि जब वो कार से अपने वापस घर पर जा रहे थे उस समय पर उनको अपने कार के रियर व्यू मिरर में पीछे एनाबेल की शैडो दिखाई देती है, उसका एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, जिसकी वजह से अचानक से उनका एक्सीडेंट हुआ और जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको उसमें चोटें आई थी। बाद में उन्होंने एक्सीडेंट से उभर के, उन चोटों से उभरने के बाद ये पूरा इंसिडेंट बताया था। तो ये चीज़ जो थी, ये जो एडन लॉरेन है उन्होंने अपने जो केस फाइल्स हैं सारी उसमें भी रिकॉर्ड किया हुआ है, इसके बारे में पूरी तरह से उसमें लिखा हुआ है। एक और ऐसा केस था जिसके बारे में बताया जाता है कि एक कपल था, एक लड़का और एक लड़की जो यहाँ पे म्यूज़ियम में आए हुए थे। उस लड़के ने दरअसल म्यूज़ियम के विजिटर के तौर पे यहाँ पे आए थे, लेकिन उसने यहाँ पे क्या किया कि एनाबेल के उस ग्लास डोर पर पहले तो उसका मजाक बनाया, उसके बाद में उसके ग्लास डोर पर ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगा। नॉक कर करके ऐसा पूछता था कि क्या कोई ज़िंदा है, क्या कोई है, इस तरह की चीज़ें। उसका दरअसल मजाक ही उड़ा रहा था। तो घर जाते वक्त इस कपल के साथ में क्या हुआ, और ये बात किसने बताई है? उस लड़की ने, जो कि बाद में सर्वाइवर रही, उसकी जो वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी उस लड़के की। उसने बताया कि मोटरसाइकिल का हमारी एक्सीडेंट हुआ, वो भी तब जब हम घर लौटते वक्त एनाबेल के ही बारे में बातें कर रहे थे। अचानक से एक रिफ्लेक्शन दिखा, एक एक्सीडेंट हुआ और जो लड़का था उसकी वहाँ पे ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी उस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में। लड़की जो बची थी, जो सर्वाइवर थी, उसने ये सब चीज़ें बताई थी। इसको भी NSEPR जो ऑर्गेनाइजेशन है एडन लॉरेन की, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में दर्ज किया था इस पूरी चीज़ को। और ये जो विक्टिम्स थे, ऐसा एक और केस सामने आता है कि इसमें एक ऐसा भी विक्टिम था जिसके फेस पर 7 साइकिक स्कार्स जो थे
वो देखे गए थे एनाबेल के द्वारा। एनाबेल ने उसको 7 साइकिक स्कार्स दिए थे। तो ये सारी चीज़ें एनाबेल से जुड़ी हुई घटनाएं थी जो सब चल रही थी, और यही वो डॉल थी जिसको लेकर लगातार सीनियर जो लीड इन्वेस्टिगेटर थे NSCPR के, डैन रिवेरा, जुलाई 2025 में इसी डॉल को लेकर उस बॉक्स में से निकाल के अपने साथ टूर्स पर ले जा रहे थे, उसके साथ ट्रैवल कर रहे थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग UPSC CSE की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ के लेटेस्ट बैचेज हैं, उन्हें ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर जो आपको कोर्सेज दिख रहे हैं, जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, और जो प्राइस दिख रहा है उस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए VJ Live कोड लगाइएगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, बड़ा डिस्काउंट आप पाएंगे और अपनी तैयारी को स्टडी IQ के साथ आसान बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो डैन रिवेरा जो थे वो इस समय पर इसी डॉल के साथ में, एनाबेल के साथ, जिसके बारे में हमने आपको ये सारे इंसिडेंट्स बताए, कहानियाँ बताई हैं, इसके साथ में ही ट्रैवल कर रहे थे लगातार, और उसके साथ ही ये जो टूर था उनका वो चल रहा था। US आर्मी के वेटरन रह चुके थे, पहले US आर्मी में अच्छी पोजीशन पर सर्व कर चुके थे, और उसके बाद में इन्होंने ये बताया जाता है कि NESPR के साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एडन लॉरेन की, जो खुद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, उनकी इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ में एक सीनियर लीड इन्वेस्टिगेटर की पोजीशन तक अब वो पहुंच चुके थे, क्योंकि 10 साल अब तक उन्हें हो चुके थे यहाँ पे इन दोनों के साथ काम करते हुए। और ख़ास तौर पर उन्होंने लॉरेन से, जो कि जिनकी डेथ 2019 में हुई है लॉरेन की, एडन लॉरेन इस ऑर्गेनाइजेशन की, लॉरेन के साथ करीबन 10 साल तक उनके अंडर काम किया और उनसे पूरा गाइडेंस लिया था। तो इसलिए इनको यहाँ पे एक मेन फिगर समझा जाता था अब इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का। डैन जो थे वो पर्सनली उनको मेंटोर किया था, लॉरेन ने सारी चीज़ें उनको सिखाई थी। डैन इस समय तक अपने करियर में एनाबेल को लेकर काफ़ी सारे शोज़ कर चुके थे। एन इवनिंग विद एनाबेल, ये उनका एक बहुत ही फेमस इवेंट था। इसके अलावा नेटफ्लिक्स के ऊपर उनके 28 डेज हॉन्टेड इस नाम से एक सीरीज़ थी, ये भी इसके वो प्रोडक्शन में भी थे, शायद वहाँ पे भी उन्होंने काम किया था। इसके अलावा ट्रैवल चैनल्स पर अलग अलग मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस के नाम से जो जितनी भी सीरीज़ थी, जो वीडियोस थे, वो भी उनके थे। तो ये सारी चीज़ें लगातार डैन ही करते थे। ये सारे शोज़ सुपरहिट जाते थे, डैन का नाम था सब जगह पर। उनको जाना जाता था कि वो जो भी भ्रांतियाँ हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या इन ऑब्जेक्ट से या इन हॉन्टेड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, उनको तोड़ते थे, उनको ख़त्म करते थे, और जो एडन लॉरेन है उनकी जो लेगेसी है उनको आगे बढ़ाया करते थे। ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन अब 2025 आ चुका था। 2025 में उनका टूर जो था वो पहले से प्लान था कि जुलाई के महीने में ये जो पूरा टूर होगा वो किया जाएगा डेविल्स ऑन द रन के नाम से, जिसमें इन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर, एनाबेल जैसे और बाकी दूसरे जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको लेकर ही आगे टूर को प्रोसेस किया जाएगा, लोगों को इनके बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले से सुनिश्चित थी, इसी की तरह आगे बढ़ाई जाती हैं। अब ये दिन आता है 12 जुलाई का। 12 जुलाई का ये वो दिन था जब सोल्जर्स ऑर्फनेज के अंदर इन्होंने एक शो किया था। 1260 उसकी पूरी टिकट जो थी वो सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी थी। एनाबेल के बारे में भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी, और उन्होंने ये भी कहा जा रहा है, जो सामने बातें आ रही हैं, कि उस शो के दौरान उन्होंने ह्यूमरसली कुछ बातें एनाबेल के बारे में भी कही थी। ये चीज़ें यहाँ से सामने आती हैं। तो खैर, ये एक पूरा सोल्ड आउट शो था, वो उसको लीड कर रहे थे, उन्होंने उसको होस्ट किया। इसके बाद अपने होटल पहुँच जाते हैं। होटल अच्छा इनका इस समय पर था इसी शहर के गेट्सबर्ग में, स्ट्रैबन टाउनशिप के अंदर। यहाँ एक होटल था जिसमें वो पहुँचे। अगले दिन जब ये उठे हैं 13 जुलाई को, तो 13 जुलाई को भी एक शो था, लेकिन इस समय पर यह बताया जाता है कि डैन ने अपने कलीग से कहा, अपने बाकी साथियों से कहा, जो उनकी टीम के मेंबर्स थे, कि सुबह से ही उन्होंने कहना शुरू किया था उन लोगों से कि उनकी तबीयत जो है वो उन्हें ठीक नहीं लग रही है अगली रात से, पिछली रात से माफ़ कीजिएगा। तो उन्हें उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही है, और इस वजह से वो आज चाहते हैं कि होटल के रूम में ही अपने रेस्ट करें। ये रेस्ट करना शुरू करते हैं, लेकिन आधा ही दिन करीबन बीता था और अचानक से रूम क्लीनिंग स्टाफ होता है, वो जब यहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने ये देखा डैन के रूम में कि डैन फर्श पर पड़े हुए थे, उल्टे पड़े हुए थे, और उनका जो बॉडी थी उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं था। जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखी गई, इसके बाद में होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन किया जाता है। वहाँ से सीधा एडम्स काउंटी के जो मेडिकल टीम थी, मेडिकल पर्सनल्स थे, उनको कॉल करके बताया जाता है कि यहाँ पे इस होटल में स्ट्रैबन टाउनशिप में 54 साल के एक शख्स हैं जो कि अनरिस्पॉन्सिव है टोटली। उनको लगातार CPR दिया जा रहा है, लेकिन वो होश में नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इसके बाद मेडिकल टीम जब पहुँची तो उन्होंने भी डैन को रूम के अंदर, क्योंकि लोगों ने उनको सीधा कर दिया था, जो वो उल्टे पड़े हुए थे पहले, सीधा जब उनको किया तो इसके बाद यहाँ पे अनरिस्पॉन्सिव पाया गया। लोगों ने कहा कि ये मर चुके हैं, लेकिन जब वहाँ पुलिस पहुँची तब ये फाइनली पुख्ता हुआ, और एडम्स काउंटी के चीफ डेप्यूटी कॉरोनर ने, स्कॉट पेनेवल जिनका नाम था, साथ ही साथ पेंसिल्वेनिया की स्टेट पुलिस ने
तब जाके फाइनल स्टेटमेंट अपना दिया कि जब हम यहाँ पहुँचे तो डैन की मौत हो चुकी थी। अब जब ये खबर यहाँ से बाहर निकली, सोशल मीडिया पर आई, ट्विटर पर आई, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, क्योंकि कई लोग जानते थे कि डैन इस समय एनाबेल को, उस डॉल को लेकर ही ट्रैवल कर रहे थे, टूर कर रहे थे। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ये एनाबेल ने किया होगा या फिर वो उनके रूम में होगी उस समय पर। लोगों ने तो ये पुख्ता जानकारियाँ देना शुरू कर दी कि एनाबेल उस समय पर उस रूम में थी। लेकिन हम आपको वो बताते हैं कि जो असल में पुलिस ने देखा, एक और जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहुँचे, फ्रांसिस डट्रो, उन्होंने ये कंफर्म किया कि एनाबेल डॉल जो है वो डैन के रूम में, उस पूरे होटल रूम में थी ही नहीं। जब उनकी बॉडी को यहाँ देखा गया है वो वहाँ पे नहीं थी। इनफैक्ट ये बताया जाता है कि वो जो उनकी एक पूरी वैन थी जिसमें वो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेकर चलते थे इन शोज़ के लिए, तो शायद वो उस होटल के पार्किंग लॉट में थी, उन सारे डॉल्स के साथ में, उन सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ में। टूर के जो हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स थे उन सब के साथ ही उसको वहाँ पे रखा गया था। वो उनके होटल के रूम में नहीं थी, और ऐसा भी नहीं है कि वो उसको साथ में अपने होटल के रूम में लेकर कभी भी रहते हों। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने, स्टेट पुलिस ने कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी जो थी वो वहाँ पे नहीं देखी। उन्होंने कहा हमने इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें हमें कोई भी फाउल प्ले नहीं मिला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर शक किया जा सके पैरानॉर्मली। लेकिन हाँ, ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें एक इस हॉन्टेड ऑब्जेक्ट का एंगल रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। 16 जुलाई 2025 को पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस ने अपनी एक ऑफिशियल रिपोर्ट जो थी वो भी लिखी, वो सामने वो लोग लाए। उन्होंने कहा कि मेंबर्स फ्रॉम पीएसपी गेट्सबर्ग रिस्पॉन्डेड टू अ होटल इन स्टाबन टाउनशिप, एडम्स काउंटी फॉर अ रिपोर्ट फॉर अ डिजीज्ड मैन। द मैन वॉज डिस्कवर्ड इन हिज होटल रूम बाय वर्कर्स। नथिंग अनयूजुअल और सस्पिशियस वॉज ऑब्जर्व्ड एट द सीन। ये पूरा उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये भी बताया कि जो डेथ का कॉज था वो अभी भी पेंडिंग है, इसकी जांच की जाएगी, उसके बाद में बताया जाएगा। ये जो पूरी जांच है, ऑटोप्सी के जो रिजल्ट्स हैं कुछ हफ्ते के बाद आएंगे, तब जाके जो ओरिजिनल कॉज ऑफ डेथ है वो पता चल पाएगा। ये सारी चीज़ें सामने आई। इसके बाद जो बाकी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो अलग अलग कॉर्नर्स होते हैं वहाँ पे, उन्होंने ये कहा कि डैन के रूम में कोई डॉल नहीं थी, कोई एनाबेल यहाँ पे मिली नहीं, मौजूद नहीं थी, कोई सस्पिशियस या पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं थी। तो ये तो ऑफिशियल रिपोर्ट थी। लेकिन सोशल मीडिया पर इसके बाद में सारी जो अफवाहें हैं, या ये कहा जाए कि जो सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, वो सामने आने लगी हैं। लोगों ने ये जो सडन डेथ हुई डैन की, अच्छे खासे वो शो कर रहे थे, 54 साल की उम्र थी, आर्मी वेटरन थे, तमाम सारे शोज़ कर चुके थे, अच्छा खासा उनका करियर चल रहा था। उनकी डेथ को सडनली सोशल मीडिया ने और पूरी पैरानॉर्मल कम्युनिटी जो है वर्ल्ड में, उन्होंने इस डॉल से जोड़ के देखा है। उन्होंने कहा है कि एनाबेल जो है उसका जो पूरा रेपुटेशन रही है, उसका पूरा इतिहास रहा है, जितने भी आप इंसिडेंट उसके पास का देख लें, तो उसका जो एक श्राप है वो अभी भी डैन तक जो है वो उसको, उसने डैन को उसी ने मारा है, उसी ने ख़त्म किया है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसी से जोड़कर देखी जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो इस नैरेटिव को NESPR ने रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि एनाबेल का यहाँ पे कोई भी इसमें ये उसका जिक्र करना गलत है। NESPR ने कहा कि उन्होंने अपने इमोशनल स्टेटमेंट रिलीज़ करते हुए कहा कि डैन कभी भी कोई ऐसा नहीं करते थे, प्रिकॉशन उनको सारे पता थे क्या क्या लेने हैं एनाबेल के साथ में, कोई उनसे ऐसी भूल नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, वो एक बहुत ही कंपैशनेट, लॉयल और डेडिकेटेड वर्कर थे, डेडिकेटेड एम्प्लॉय थे। डेविल्स ऑन द रन जो था वो जारी रहेगा, क्योंकि डैन भी ऐसा ही चाहते थे, और ये टूर लगातार आज भी जारी है। तो ये जो आज का केस था, इसमें आपने यहाँ तक अगर इसको सुना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप बताइएगा कि क्या आखिर ऐसा हो सकता है, आपके इस पे क्या व्यूज़ हैं, ये किस तरह से हुआ होगा, क्या वाकई अगर ये जो लोग सोशल मीडिया पे बातचीत कर रहे हैं अगर इस तरह से हुआ है तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है, और एनाबेल डॉल जो है क्या उसका वाकई में डैन रिवेरा की मौत से कोई नाता है, रिश्ता है। दूसरी चीज़, डॉल रूम में नहीं थी, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया है, लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कहना है ये ज़रूर बताइएगा। ये बात साफ़ है कि पैरानॉर्मल दुनिया के, पैरानॉर्मल वर्ल्ड के इतिहास में एक और केस जो है वो एनाबेल के साथ में ये जुड़ गया है, जो कि उसी के जो हैंडलर थे डैन रिवेरा, उनकी डेथ का केस है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस जब से ये केस हुआ था 13 जुलाई को, उसके बाद से सडनली मैसेजेस इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ रहे थे। आप लोग बातचीत कर रहे थे कि इसके बारे में भी, इस डेथ के बारे में, इस मिस्ट्री के बारे में बताया जाए। ये आज का पूरा केस था, आपको बताया हमने। यहाँ पे किसी भी तरह की अफवाह या किसी भ्रांति पर विश्वास ना करें, इन सारी चीज़ों पर विश्वास आप थॉरोली उसको देखें कि अगर रिपोर्ट सही है या कुछ भी चीज़ें ऑफिशियली मानी जा रही हैं तभी उनको आप उन पे विचार करें, विमर्श करें, अदरवाइज़ इनको जाने दें। तो ये जो एक ऐसा केस है, आज आपको उसके बारे में बताया। आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी
कई सारे और केसेस आपके लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।